जय श्याम मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कल मैं अपनी यात्रा मैंने जो शुरू की थी वो की थी मैंने ओगरनाथ टेंपल से। लगभग सुबह के 7 बजे मैं वहां से निकल चुका था महादेव को जल चढ़ा करके। और कल का कुछ ऐसा सीन था कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं मुश्किल से 10 किलोमीटर चला था और चलने के बाद ही ऐसा सफोकेशन टाइप कुछ, मतलब कि खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से खींच तान करके 14-15 किलोमीटर चला। वहाँ एक दुकान थी जहाँ वो पशु आहार मिलता है, उस तरह की दुकान थी। तो मैं सीधा जाके, मैं ना किसी से पूछा ना कुछ करा, मैंने अपना जो मेरा मैट था वो वहाँ बिछाया और मैं लेट गया। तो थोड़ी देर बाद में 1 घंटा लेटने के बाद दुकान वालों ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन 1 घंटे बाद, अब ये देखो, ये चमत्कार वाली बात है। ऊपर वाला हमेशा साथ रहता है। अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने उससे पूछा भी नहीं, मैं उसकी दुकान में बढ़ गया, मैट बिछाया, इतनी हालत डाउन थी मेरी और मैं लेट गया वहाँ पे। जब मैं 1 घंटे बाद सो करके उठा, तसल्ली में बैठ करके जब हमारी बात हुई, तो उस दुकान वाले के रेफरेंस से मुझे आगे 3 दिन का स्टे मिल चुका है। अभी अब गढ़मुक्तेश्वर में मैं रुकूँगा, हालांकि वहाँ पे भी 3 रेफरेंस लग चुके हैं और जो भी मेरे लिए बेटर होगा मैं रुकूँगा। तो कल जो था, मैं ओगरनाथ से चल करके एक सोलदा गांव पड़ता है गढ़ रोड पर, तो मैं वहाँ रुका। वहाँ पर रुकने के बाद मेरा अच्छा खासा स्वागत किया और खाना भी प्रोवाइड हुआ मुझे, सोने की अच्छी व्यवस्था थी। सुबह भी चाय नाश्ता के बाद उनसे स्वीकृति लेकर के हम वहाँ से निकल चुके थे। सोलदे से निकलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, एक नानपुर गांव पड़ता है गढ़ रोड पे, वहाँ आकर के कुछ मैंने खाया पिया। इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं डे 1 डे 2 करके, क्योंकि कल से थकान हो रही थी, बुखार भी था मुझे। लेकिन अब आकर के अब कम से कम मैं 14 किलोमीटर आ चुका हूँ वहाँ से, 14-15 किलोमीटर, और कंटिन्यू ही चल रहा था। एक जगह रुका भी था, वहाँ चाय पी थी, भैया ने चाय पिलवाई थी। और ये पूरा, ये देखिए, बाग है आम का। और मैंने यहाँ दूर से दूर भी कोई नहीं है, यहाँ अपना थोड़ा सेटअप लगाया, लेट रहा हूँ। और जंगली जानवर का तो डर रहता ही है खैर, और जैसा आप लोग आजकल सुन ही रहे हो, भेड़ियों का सीन चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सीतापुर साइड का है। पर अभी गिद्धड़ का झुंड, जो गिद्धड़ होते हैं उसका झुंड मुझे दिखा था। कोई नहीं, अभी यहाँ थोड़ी देर में वेट करूँगा। 1 घंटे बाद बस गढ़मुक्तेश्वर पहुँचने वाला हूँ। आज जल्दी पहुँच जाऊँगा। हो सकता है 20 या 22 किलोमीटर की आज की मेरी यात्रा होगी। मैं स्टे लूँगा क्योंकि कल से ज़्यादा थकान हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि ये थकान ख़त्म हो जाए, आगे की यात्रा के लिए मुझे में थोड़ी हिम्मत आएगी, थोड़ा साहस बनेगा। बाकी एक चीज़ और है, जो लोग बाग मिलते हैं, अच्छी बात है, मिल रहे हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं। बोलते हैं कि भाई आप अकेले चल रहे हो, कैसे करोगे ये सब। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, ये मैं, जो मुझे देख रहा है, मैं उनके लिए अकेला चल रहा हूँ। हालांकि मेरे साथ ईश्वर मेरे साथ है, श्री राम जी का आशीर्वाद है, महाकाल साथ है, और सबसे बड़ी बात, आप सभी भाइयों का प्रॉपर सपोर्ट बना हुआ है। तो मेरा जो है कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भाई आप जितना हो सकता है आप उतना सपोर्ट कीजिए। अगर आपका एक लाइक भी आता है ना, तो ये मानिए कि भाई दिल खुश हो जाता है, मज़ा आता है। और जर्नी, आप अब ये देखिए, अब जर्नी मेरी नहीं है, ये जर्नी आपकी भी है। अब आपका भाई हूँ तो आपका ये दायित्व बनता है कि ये भाई यात्रा पूरी कर कर के आए। क्योंकि भाई मैंने तो बोल दिया मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूँगा, लेकिन ये सब चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है। अब ऊपर वाले ने मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऊपर वाले ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना और मैं कर रहा हूँ। बाकी तो ये यात्रा प्रभु इच्छा तक है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग ये यहीं नहीं रुकेगी। अगर ईश्वर ने चाहा, मेरा सकुशल ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग अगर हो गए, तो आगे की आपको अपडेट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भाइयों का आशीर्वाद बना रहे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने से ज़्यादा अगर आप देखते हो तो मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि
आपके लाइक से थोड़ी हिम्मत मिलती है, अगर आप फॉलो करेंगे तो और भी अच्छी बात है। साथ ही मेरे यूट्यूब हैंडल पर आपको जितने भी मेरे पूरे दिन की जर्नी या पूरे दिन का जो ये मान लीजिए पूरे दिन की जितनी मेरी एक्टिविटी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस लेकर के चल रहा हूँ एक दिन का पर डे का, वो मैं आपके साथ हमेशा डेली शेयर करूँगा। आज तो ये है कि 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत का इशू है, इसलिए मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, थोड़े से एफर्ट करना पड़ रहा है। और कल का मैं आपको बता दूं क्या सीन हुआ था। कल जब मैं निकला तो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने मौसमी का जूस भी पिया था कंटिन्यू, मैं हालांकि लेता नहीं हूँ, मैं स्टिंग भी पी थी मैंने। और फिर मुझे एक भाई ने कुछ खाने का पैकेट ला करके दिया था। भाई सबसे पहले उस भाई को धन्यवाद, भगवान उसको जो उसकी जायज़ इच्छा है पूरी करे। मेरे से वो खाया भी नहीं गया। आप ये देखिए, मैं ले दे करके ही सोलदे पहुँचा हूँ। सोलदे जो गांव है, मैं बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ। मेरी जांघ लग चुकी थी, चला नहीं जा रहा था। और रात मैंने वहाँ पर उन्होंने मेडिकेशन की थी और ट्यूब एक दी थी उन्होंने। जांघ जो मेरी लगी हुई थी, उन्होंने पता नहीं ट्यूब दी थी, एक नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे मुझे रात में आराम लग गया, जिसके कारण आज मैं बहुत जल्दी अपनी यात्रा का जो मैं 15-20 किलोमीटर है हवा में ही मैंने निकाल दिया। हालांकि इतना वज़न था मेरे पास, अब भी इतना वजन, ये आप देखिए पूरा लगेज ये बहुत भारी है, ये आपको लग ही रहा है ये वजनी है। तो भाइयों, एट द एंड मैं कहने का मतलब यही है कि मुझे आप सभी भाइयों का आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप मुझे मेरे यूट्यूब हैंडल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी जो पूरे दिन की जर्नी है मैं आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करा सकता हूँ। क्योंकि पूरे दिन का जो लेकर के मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ मैं रुका हूँ, कहाँ मैंने चाय नाश्ता किया, और अपने साथ साथ जो भी मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे कि कोई अगर प्राचीन मंदिर भी मुझे रास्ते में मिल रहा है तो मैं आपको मेरे माध्यम से आपको हो सकता है उसका दर्शन हो। और आपको मैं यात्रा में, आप ये समझिए कि आप भी मेरे साथ यात्रा में चल रहे हैं। जो भी रास्ते में जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो आपका एक्सपीरियंस होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो भाइयों आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप मेरे साथ बने रहें, लाइक सपोर्ट। और बस भाई इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप अभी तो मेरा लगभग थोड़ा सा सफ़र रह रहा है, कुछ अगर नई कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।